इंडियन सिनेमा एक नया ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि बड़ी इवेंट फिल्म्स, बड़ी धमाकेदार फिल्म्स, लाउडर म्यूजिक। और ऐसा क्यों कि बड़ी फिल्में, लार्जर बजट फिल्में, खूब सारा एक्शन, लाउडर म्यूजिक और इस तरीके की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होंगी। ज़्यादातर अगर स्टोरी को अगर नॉर्मल से डिसेंट हमने कर दिया तो ये फिल्में ज़्यादातर सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। ऐसा आखिर हुआ क्यों है? देखिए, पोस्ट कोविड जब भी ये स्टार्ट हुई ये चीज़ें कि यहाँ पे हम ऑडियंस का थिएटर में जाना उतना ज़्यादा बंद हुआ है, लोग नहीं जा पाए, उतना ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। पोस्ट कोविड जो भी फिल्में रिलीज हो रही थी वो ज़्यादातर पिट रही थी, लेकिन ऐसा आखिर हो क्यों रहा? कोविड में ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया, वो ज़्यादातर ओटीटी का राइज हुआ इंडिया में स्पेशली, एंड ऑडियंस ज़्यादातर अट्रैक्ट होने लग गई ओटीटी प्लेटफॉर्म से। प्लस उनको वर्ल्ड सिनेमा का एक एक्सपोजर मिला। ओटीटी के आने के कारण ये हुआ कि ज़्यादातर फिल्में लोग घर पे बैठ के देखने लग गए। लोग इंतज़ार करने लग गए कि चलो 56 दिनों की तो बात है, फिल्में आ जाएंगी थिएटर से निकल के, तब हम देख लेंगे। ओटीटीज आर द बिगेस्ट रीज़न कि लोग को आदत बन गई कि थिएटर ना जाने की। वो थोड़ा पेशेंस लेवल वहाँ पे आ गया कि अगर नॉर्मल फिल्म है तो क्यों ना वेट कर लिया जाए, लेकिन अगर बिग इवेंट फिल्में हैं, अगर केवल अवतार जैसी फिल्में हैं तो वो केवल थिएटर में उसका मज़ा आता है। तो इंडियन सिनेमा जो ऑडियंस थी उसको कहीं ना कहीं आदत लगेगी घर पे बैठ के फिल्म देखने की। तो ओटीटी ने ये आराम दी, प्लस एक कुछ चीपर रेट्स में उनको फिल्म मिल जाती थी तो वो देख लिया करते थे। इसने वो आदत को उस तरीके से कर दिया कि अब नॉर्मल बजट से लेके एक ड्रामा ओरिएंटेड फिल्म अब वो सक्सीड नहीं कर पाएगी उतना। क्यों? क्योंकि वो उस ऑडियंस को लगता है कि हम 56 दिनों बाद इसको हम अपने घर पे बैठ के देख लेंगे। इवेंट्स फिल्म्स आर मोस्टली एक्शन फिल्म्स, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म जिसमें एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश की जाती है, जिसको कभी कभी पैन इंडिया का नाम दिया जाता है, लाउडर म्यूजिक होता है। और आप देखेंगे इन सभी फिल्मों का ट्रेंड एक ही जैसा रहता है, एक ही जैसे टेम्पलेट को फॉलो करती हैं, एक ही जैसा इनका पेस रहता है फिल्म्स का कि एक डिज़ाइन टेम्पलेट है, आप उसमें सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स फिक्स कर देंगे एंड यू स्टार्टेड टू डिलीवर। बट थिंग्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, जब एक के बाद एक उसी पैटर्न पे फिल्में आने लगी। एक बड़ा स्टार, लाउडर से बीजीएम, 4-5 उसकी एंट्री, खूब सारे गुंडे, उनको हवा में उड़ते हुए दिखाना, इस तरीके की चीज़ें एक कॉमन हो गई और इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगी कि आपको सारी फिल्में एक जैसी लगने लग गई। सिनेमा कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप ले लेता है एक विजुअल स्पेक्टिकल के लिए। देखने में फिल्में या फिर माहौल के हिसाब से फिल्में, अगर लोग के साथ अगर लोग चिल्ला रहे हैं थिएटर में तो शायद वो माहौल बन जाए, बट एट द लॉन्गर रन आई थिंक दिस सिनेमा विल नो लॉन्गर परसिस्ट। फिल्में ऐसी होती हैं कि जो लाइफ टाइम के लिए हो जाती हैं, बट ये फिल्में इनकी लाइफ बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल ये रहती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। भले ही ये बड़ी हिट क्यों ना हो जाए, बट ये दर्शकों के मन में वो जगह नहीं बना पाती हैं, क्योंकि अगली स्पेक्टिकल एक आ जाता है, लोग अगला एक मेकर्स लेके आ जाते हैं कुछ नया, फिर उसकी बात होने लग जाती है कि सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये चलता रहता है। इसी दौरान महाराजा और 12th फेल जैसी कुछ फिल्में भी आई हैं जो कि प्योर ड्रामा बेस्ड ओरिएंटेड थी, और इस तरीके की फिल्में ज़्यादा बजट नहीं था, ज़्यादा ऑडियंस उतनी नहीं थी, ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन इस फिल्मों ने जगह बनाई अपनी, क्रिटिकली अक्लेम्ड थी। बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स रहा बट उस तरीके से नहीं चल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं दी बोथ दिस फिल्म्स हैड गेन्ड रिस्पेक्ट। तो इसके लिए मेकर्स को शायद इसलिए वो प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि हम इस तरीके की फिल्मों के लिए जाएं जो कंटेंट बेस्ड हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस पुल इज़ ऑल्सो मैटर कि किस तरीके की फिल्म परफॉर्म कर रही है। पैसा अगर इंडस्ट्री में आएगा तभी इंडस्ट्री और ज़्यादा मोटिवेट हो पाएगी अगली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हर तरीके की हमको ये जो पैन इंडिया मसाला फिल्में हैं इनको कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ होने की ज़रूरत है। अगर विजुअल स्पेक्टिकल बनाना है तो हम क्यों नहीं एक अवतार जैसी फिल्म बना सकते हैं, क्यों नहीं हम एक बड़ी सी एक इंटरस्टेलर बना सकते हैं, क्यों नहीं हम एक सुपर हीरो जैसी फिल्म कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमको ठीक से रिसर्च किया जाए तो क्यों टाइम ट्रेवल बेस्ड कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई जाए। इस तरीके की अगर फिल्में आएंगी तो शायद दर्शकों के मन में वो एक इवेंट फिल्म्स को लेके या विजुअल स्पेक्टिकल को लेके एक अच्छा एक नैरेटिव बिल्ड होगा। पैन इंडिया मसाला फिल्म्स रहेंगी, परसिस्ट करेंगी, बट दिस थिंग्स नीड टू मिनिमाइज, क्योंकि एक टेम्पलेट सा सेट हो चुका है, हर कोई उसी को फॉलो कर रहा है, कोई कुछ हटके नहीं ला रहा। तो शायद इसको समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा को आगे लेके जाना है, पीछे नहीं लेके जाना है, क्योंकि हमारा सिनेमा कहीं ना कहीं बहुत देशों में देखा जाता है। करीबन 40 से 45 देश ऑन एन एवरेज देखते ही हैं जब भी हमारी फिल्म रिलीज़ होती है। तो इस तरीके के लिए हमको ये देखना पड़ेगा अगले 12 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं उनसे लेके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, स्पेशली वाराणसी, किंग, रामायणा, ये 3 फिल्में हैं, प्लस एक अटली अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म है जो आने वाली है। ये 4 फिल्में, 3-4 फिल्में हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा को या तो बहुत आगे ले जाएंगी या बहुत पीछे ले जाएंगी।
इनके सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड करता है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से मेकर्स एग्जीक्यूट करते हैं। बट डेफिनेटली एज अ सिनेमा लवर वी नीड टू सपोर्ट आवर फिल्म्स एंड बिकॉज आवर सिनेमा नीड्स टू मूव मोर फॉरवर्ड फ्रॉम हियर।